तो जो पिलर 1 है आपका इंडियन पॉलिटी का, उसमें पिलर 1 इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बस एक बेसिक ओवरव्यू है कि हम आगे के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और तो सबसे पहले आएगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे देता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं अगर आप पहली बार इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट लिया गया है। लक्ष्मीकांत की एक चैप्टर है, उसको आप फटाफट अगर पढ़ लोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट प्रोविज़न क्या है, इसमें हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ेंगे जो पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम सिटीजनशिप के बारे में। इसका मेन क्या कहना चाहिए सब टॉपिक है सीए और एनआरसी। ठीक है, ये दोनों बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, पिछले 1-2 साल से भी रेलेवेंट है, आगे के साल में भी रेलेवेंट होंगे क्योंकि ये वापस आने वाले हैं, इनमें डिबेट चलते रहेगी। इलेक्शन भी आने वाले हैं तो शायद इन पे स्पीचेस बनने शुरू हो जाएं, फिर आर्टिकल्स लिखने शुरू होते हैं और इसलिए टॉपिक्स बनते हैं। तो सीए एनआरसी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, मैंने बताया कि इनको पढ़ने का तरीका क्या है। हम इंट्रो पढ़ेंगे, डेफिनेशन होगी सीए की या एनआरसी की, हिस्ट्री होगी। ठीक है, या सीए का प्रोविजंस क्या हैं, फिर इसके एडवांटेजेस होंगे, या ये सीए एनआरसी क्यों होना चाहिए, अलग अलग टॉपिक हैं। डिसएडवांटेजेस होंगे, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या लिमिटेशंस है और क्या वे फॉरवर्ड, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसे ही हर एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर आपका मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये मेंस नोट्स बनाना आप अभी शुरू कर दो, उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि प्री के बाद देखो आपके पास 4 महीने का टाइम होता है। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, आपके ऑप्शनल से लेके ऐसे से लेके 4 जीएस के पेपर प्लस ये हिंदी इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज और इंग्लिश ना। तो ये तो हो गया आपका सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में आती है। ओके, 12 से लेकर 35 तक। इसमें कुछ टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं मैंने, वो जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, बट ये आर्टिकल 13 के अंडर आता है, इसको हम पढ़ेंगे जुडिशरी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, बट ये टॉपिक इसके अंडर ही आएगा। रिजर्वेशन, जब हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं तो एक रिजर्वेशन टॉपिक बनता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल क्योंकि आप देखेंगे हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कम्युनिटी है जो रिजर्वेशन मांग रही है ओबीसी के। ओके, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन के लिए कंटेंशंस आ रहे हैं हर एक तो नहीं, बहुत सारी स्टेट से, बिकॉज ऑफ जॉबलेसनेस और ये सब। सेडिशन, जब भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो एक सेडिशन का टॉपिक बनता है। सेडिशन का टॉपिक आजकल इसलिए रेलेवेंट हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ टाइम टू रिविजिट दिस प्रोविज़न। सेंटर ने भी बोला है कि हम देखेंगे। सेंटर इज़ ऑल्सो, उनकी बातों से लग रहा था कि दे आर ऑल्सो रेडी टू रीलुक एट दिस प्रोविज़न। ओके, और सेडिशन का मिसयूज़ तो हर एक पार्टी हर जगह करते रहती है। प्राइवेसी, अगेन राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, और प्राइवेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। ये पिछले दिसंबर वाले सेशन में आने वाला था, लेकिन तब से अभी तक डिले हो गया है, तो अगले साल तक तो आएगा ही आएगा। और ये डेटा प्रोटेक्शन बिल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा डेटा कैसे, कौन ओन करता है, क्या ओन करता है, क्या राइट टू बी फॉरगॉटन वगैरह, तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी उस केस में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी हम इसको स्किप करेंगे, राइट टू प्राइवेसी अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब तक बिल आया नहीं है तो पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं। जब बिल आएगा तो हम इसको रिविज़िट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक टॉपिक बनता है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत वो है क्या, कंट्रोवर्शियल इशू है, और इसके डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे हम। फिर पार्ट 4 में आता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी में अभी जो टॉपिक जो सबसे रेलेवेंट दिख रहा है आजकल वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक डीपीएसपी को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। ओके। फिर ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो ये फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज़ और ड्यूटीज़ हैं, इनके जो आर्टिकल्स हैं ना, ये आपको आंसर लिखने में बहुत काम आएंगे। आप ये लिख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई आंसर लिखना है आपको, तो उसमें आप फंडामेंटल राइट्स भी डाल सकते हो, आप उसमें डीपीएसपी भी डाल सकते हो, आप उसमें ड्यूटीज़ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों आर्टिकल के साथ याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस प्री के लिए तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है कभी ना कभी। फिर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है, कितने तरह के अमेंडमेंट होते हैं? एक अंडर आर्टिकल 368 होता है, एक आउटसाइड 368 होता है। क्या प्रोसीजर है, ये सब देखेंगे इसमें। ये इस साल प्री में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये है क्या चीज़? अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आर्टिकल 13 पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों आया है। फिर तो ये सब मेजर टॉपिक अब हमने आइडेंटिफाई करे हैं। ये लिस्ट फिक्स नहीं है, अगले 1-1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें होने की संभावना है और बहुत सारे नए टॉपिक्स भी बन सकते हैं। वो टॉपिक आइडेंटिफाई होंगे तो हम इसको लिस्ट को ऐड कर देंगे और प्लेलिस्ट जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये पढ़ेंगे, और तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।